देखिए, हर समाज को, हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसका वो अधिकारी होता है। ठीक है, शुरुआत होती है कहाँ से? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हम इसको दैत्य दानव देवताओं की कहानी से समझ सकते हैं, या कभी कभी विलेंस की कहानी से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं दैत्य दानव और देवताओं की कहानी कहूँगा तो आप मुझे कहेंगे आप तो कम्युनल है भाई साहब, है ना? तो मुझे कम्युनल करार दे दिया जाएगा। इसीलिए इसको समझते हैं सेक्युलर कहानी से, है ना? सेक्युलर, आप मुस्लिमों की बात कर सकते हैं, आप कम्युनल नहीं कहलाएंगे। आप क्रिश्चियंस की बात कर सकते, नहीं क्रिश्चियंस में भी कम्युनल हो जाएंगे भाई साहब। केवल आप मुस्लिमों की बात करें तो आप कम्युनल नहीं होते हैं, बाकी किसी भी धर्म स्पेसिफिक की बात करेंगे उनके फेवर में, उनको आप इल्ज़ाम लगा दीजिए आप सेकुलर है, आप उनके फेवर की बात कर लीजिए आप कम्युनल हैं। ठीक, तो जैसे क्या होता है, थैनोस आता है, धरती खत्म कर देता है, तो एक लेफ्टिस्ट से पूछा गया कि उसमें और आरएसएस में बड़ा विलेन कौन है? ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई साहब आरएसएस बड़ा विलेन है। पूछा गया क्यों? क्योंकि थैनोस ने सेक्युलर क्लेम की थी, उसने धर्म नहीं पूछा किसी का। तो समझ रहे हो? तो पूछा आतंकवादी, उन साबित करो कि साला उन्होंने धर्म पूछा था। ठीक है, तो एनीवे टॉपिक पे वापस आते हैं। थैनोस पावरफुल है, बुरा है लोगों की नज़र में, अगर आप नज़र से देखें तो वो बुरा आदमी है, लेकिन पावरफुल तो है। ठीक है, तो आपको वही प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं, है ना? वह नहीं, मतलब आपको वही प्राप्त होता है जिसके आप काबिल हैं, वह नहीं जो आप चाहते हैं। तो कश्मीरी पंडित, क्या हम कह सकते हैं कि वो जो डेथ, जो रेप्स, जो भी हुए वो डिजर्व करते थे? ये बहुत कड़वा कटुतम सत्य है कि उनमें कितने लोगों की, क्या बोलते हैं, हजारों लाखों रेप हुए, हजारों लाखों मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी एक बुरा सत्य यही है, कटु सत्य यही है कि वो डिजर्व करते थे। वो आप कहेंगे कैसे? देखिए, मैं अपने बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता सकता, कहूँगा भी तो आप मानेंगे नहीं। ठीक है, साबित करने का मेरे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन आज भी आप जानते हैं क्या कि किसी कश्मीरी पंडित का कोई लीडर आप जानते, एक लीडर को जानते होंगे? नहीं जानते। ठीक है, मुस्लिमों के 1000 लीडर मिल जाएंगे आपको, थोड़े बहुत हिंदुओं के भी मिल जाएंगे, 2-4 क्रिश्चियंस के भी मिल जाएंगे। कश्मीरी पंडित 10 लाख लोग विस्थापित हो गए, उनका एक लीडर नहीं है आज। समय रहना, उसने कभी कभार कॉमेडी में 1-2 बार बोला होगा, लेकिन आज तक वो अपनी कम्युनिटी को भी ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। उसी कम्युनिटी का है ना भाई, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस का, कुणाल काम का, क्या उसको भी वो कन्वर्ट कर पाया कि वो कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करे? नहीं कर पाया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। उनसे आप अभी भी कश्मीरी पंडितों से पूछ लो, भाई तुम लोगों को विस्थापित हुए क्यों, रीज़न क्या था? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कोई अपना मूल कारण जानता भी नहीं। कोई जो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं कि, वो शब्द गंदा है लेकिन कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन, वो बस इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, उनके पास हर सॉल्यूशन के लिए एक समस्या है, और एक से ज़्यादा, वे किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए होता क्या है, एक सभ्यता है, एक सभ्यता होती है और दूसरे के द्वारा प्रताड़ित की जाती है। क्या जो प्रताड़ित सभ्यता है वो डिजर्व करती है? तो देखिए, हम कुदरत में जीते हैं, नेचर में, जहाँ पर नेचर के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। छोटी बड़ी मछली, छोटी मछली वो खा लेती है। क्या छोटी मछली डिजर्व करती थी? ओबियसली डिजर्व करती थी भाई। वो क्यों? क्योंकि उसने बड़े होने का कभी ट्राई ही नहीं किया। आप कहेंगे वो कैसे हो जाती बड़ी, चलिए वो छोड़ दीजिए, वो सब वहाँ भी सकता था, वो एक्सप्लेन करने में बहुत समय चला जाएगा, लेकिन आप मनुष्य हैं, आप कर सकते थे, आपने किया नहीं। ठीक है, कैसे कर सकते थे? देखिए, आप कितने भी बॉडी बिल्डर आदमी, आपको जूडो आता हो, कराटे आता हो, कुंफू आता हो, आप बंदूक से तो नहीं लड़ सकते ना भाई साहब। ऐसे ही आप बहुत पहलवान हो सकते हैं, लेकिन आप 10 लोगों, 15 लोगों, 20 लोगों से नहीं लड़ सकते एक साथ। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी पंडितों ने कभी सोचा ही नहीं यूनाइट होने का। उनको पता ही नहीं था उनका दुश्मन कौन है, आज भी पूछो तो नहीं पता है।
ठीक है, शत्रुबोध कभी नहीं था। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ से होता है, मैं देखता हूँ बहुत पढ़े लिखे लोग, उनको बस ये अभी 2 बड़े बड़े कांड हुए एमपी में। क्या हुआ, भोपाल में एक सेक्स रैकेट चलाया गया, ठीक है, जहाँ पे हिंदू लड़कियों को फंसाया गया, ठीक है, उनके वीडियोस बनाए गए, और मैंने किसी भी ग्रुप में नहीं देखा उसको फ्लोट होते हुए, जहाँ पे 90% 95% हिंदूज हैं। क्यों? आप रीजन पूछो, किसी को पता नहीं होगा रीजन क्या है, मैं बताता हूँ रीजन क्या है। क्योंकि वो कम्युनल नहीं दिखना चाहते, है ना, वो कम्युनल नहीं दिखना चाहते, होना तो छोड़ो, वो दिखना भी नहीं चाहते, कोई ये ना कहते भाई आप कम्युनल हैं। इसलिए आप चुप रहो। कल के दिन अगर उनकी मतलब कोई रेप कर रहा होगा ना उनकी बेटियों से, तो भी वो उसमें ये देखेंगे भाई कम्युनल ना दिख जाऊँ। अरे शुरुआत ही तो है भाई तुम्हारी, ठीक है, कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारी राजधानी में पता नहीं किन किन का हुआ होगा, किन किन का नहीं हुआ होगा, तुम आवाज़ ही नहीं उठा रहे भाई, तो तुम स्वीकृति ही दे रहे हो ना। हाँ, फिर इंदौर में एक बंदा पकड़ा गया, उसकी 150 हिंदू लड़कियों से पहले, 150 से, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, 150। अरे भाई यहाँ एक लड़की पटाने में हिंदू मतलब इन जनरल, हिंदू मुस्लिम कोई भी इन जनरल हालत खराब हो जाती, दो हो जाए बहुत बड़ी बात हो गई भाई, ठीक है। 4 मैनेज करना मुश्किल होता है आदमी को, उसकी 150 थी। आपको पता है इसका इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट आप सोच भी पा रहे हो? नहीं सोच सकते आप। एक सोसाइटी में 150 फैमिली होती है भाई, एक सोसाइटी में, समझ रहे हो, एक सोसाइटी में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, कितने घर हैं यहाँ पे, मैं 6वें माले पे रहता हूँ, ठीक है, एक माले पे 6 घर हैं, 6 36 और 4 ब्लॉक हैं, 36 दूनी 72 दूनी 144, एक सोसाइटी। उस एक व्यक्ति ने आपकी एक सोसाइटी, रियल में सोसाइटी, उसको करप्ट कर दिया। आप बैठे हो झुंझुना पकड़े, क्या? अब इसका देखो, हर टाइप की इम्प्लीकेशन देखो, सोशल देखो, रिलीजियस देखो, और फाइनेंशियल भी देखो। आपको क्या लगता है 150 लड़कियां होंगी, वो उसको कम से कम हर लड़की ने 150,000 रुपये खर्चा किया होगा। आप समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर, 75 लाख रुपए। आप चुप बैठे हो, कर क्या रहे हो? पुलिस कंप्लेन कर रहे हो। एक भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको जाके कत्ल कर दे। कुछ तो करो। वो एक व्यक्ति, दूसरा इंदौर में, एमपी की बात आ गई ना, इंदौर में, ठीक है, उसने सुसाइड कर ली। क्यों कर ली? उसकी बीवी का अफेयर हो गया, क्योंकि वो जिम जाती थी एक किसी मुस्लिम से। उसने पैसे भी दिए उसको, वो पैसे भी दे रही है कि भाई तू ही रख ले, सब दे रही है। समझ रहे हो आप इसके इम्प्लीकेशन? नहीं, लेकिन हम किस चीज़ की बात करेंगे, किस टॉपिक की बात करेंगे? हम बात करेंगे बीजेपी कैसे बुरी, कि वो बीजेपी नेता सड़क पे पकड़ा गया था। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन इशू टोटली अलग अलग है, ठीक है। अगर देखो तो वो अभद्रता है, वो नंगापन है, ठीक है। उससे वही दिक्कत है जो हमें समय रहना से हुई, समय रहना की सोच है। उस लेवल अलग अलग है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप खुले में ये सब नहीं कर सकते। तो क्रिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन भाई ये रियल मुद्दे हैं यहाँ। आपकी बहन, बेटियों, भाइयों, पत्नियों, जाने किस किस को करप्ट किया जा रहा है। आपकी पूरी फैमिली खत्म हो रही है, आपको फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, सोशल नुकसान हो रहा है, रिलीजियस नुकसान हो रहा है, फैमिली नुकसान हो रही है, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और आप इस पे चुप हो, उस पे बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहादुर दिखना चाहते हो, है ना। आप बहादुर दिखना चाहते हो, कुछ नहीं। आप बहादुर और इंटेलेक्चुअल दिखना चाहते हो नहीं। अगर होते तो आपको पता होता किस चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है, किस चीज़ का इम्पैक्ट कम है, आप उस पर रिएक्ट करते, है ना। कम, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप बहादुर दिखना चाहते हो नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि किस टॉपिक, किस समाज के खिलाफ आप बोलोगे तो आपका सत्तन से जुदा होने के चांस, और किस समाज के खिलाफ बोलोगे तो आपको पता है कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए आप हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलना चाहते हो, जो यहाँ पर रियल प्रॉब्लम है वहाँ नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद नहीं बोल रहा भाई, मैं उनका नाम ही नहीं लेना चाहता इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मुझे भी पता है भाई मैं भी कभी मारा जा सकता हूँ, लेकिन एक अंतर है मुझ में और आप में। मैं आपको ही एक्सपोज कर रहा हूँ,
कि आप डरपोक हो और आप मानना नहीं चाहते। मैं मानता हूँ मैं डरपोक हूँ भाई, ठीक है, तो डरपोक हूँ मैं मान रहा हूँ। आप मानना नहीं चाहते कि आप डरपोक हो और आप उसको अभी भी डिफेंड करते रहोगे, समझ रहे हो? सो हिंदुओं को भी वही मिलेगा जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो कश्मीर में हुआ, वह बंगाल में भी हुआ, छोटे लेवल पे, धीरे धीरे करके बहुत बड़े लेवल पे होगा, समझ रहे हो आप? होगा, चिंता मत कीजिए आप। हम सबसे लास्ट में ख़त्म होंगे, ठीक है, होंगे जरूर। वो पट्टी पढ़ा देते ना कि भाई अगर उन्होंने कन्वर्ट किया होता तो भाई तुम बचते कैसे? अरे तो बच्चे कहाँ, अफगानिस्तान से खत्म, कश्मीर से खत्म, पाकिस्तान से खत्म, बांग्लादेश से खत्म है। तुम कह रहे हो बचते क्या? अरे बच्चे कहाँ भाई? हाँ भाई शायद कुछ भी, ठीक है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे भाई, हो गई हस्ती खत्म, तुम्हारी हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है। और जब ऐसा कुछ होगा देखना, हिंदू तब भी ब्लेम किसको कर रहे होंगे? देखो पहले क्या किया उन्होंने, वीर सावरकर मिलकर उनको टू नेशन इसी ने बनवाया भाई, इसी बंदे ने, जो पूरा एक कंट्री ले गए अपने नाम से, ठीक है। वीर सावरकर मंत्री भी नहीं थे भाई, उनको मंत्री पद नहीं मिला, किसी बीजेपी जनता पार्टी आरएसएस वाले को मंत्री तक एक मंत्री नहीं, एक नहीं, और तुम कहते उन्होंने 2 नेशन बनवा दिए। क्या है भाई, क्या लॉजिक है? और वो दूसरी पार्टी, उसको सारे पद मिले दूसरी जगह, और तुम कह रहे हो उसका कोई रोल नहीं है। दिक्कत सब टोल आरएसएस वालों ने की, पावरलेस आदमी को तुम ब्लेम कर रहे हो यहाँ पे, जिनके हाथ में पावर थी, तुम कह रहे हो उनका कोई डिसीजन नहीं था, है? सो ऐसी कहानी है भाई। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हम खत्म होंगे, और जब हम खत्म हो रहे होंगे हर स्टेज पे, हम अपनों को ही ब्लेम कर रहे होंगे जो हमारी रक्षा करना चाहते हैं। तो हमने सावरकर को ब्लेम कर दिया, फिर अभी जब जो हुआ, ठीक है, तब सावरकर को ब्लेम करते, मैं बताता जाता हूँ। कश्मीर से जब कश्मीरी पंडित मारे गए, उनका रेप किया गया, मैं तो ऐसे लाइटली हो गया भाई, किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कश्मीरी पंडित अभी भी तो ढूंढते नहीं मिलते यार। मुझे एक मिला किसी दिन ट्रेन में, ठीक है, वो क्या कह रहा, थोड़ा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, लोगों को लगा कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी, वैसे सब जो मुझे जानते होंगे वो जानते होंगे पढ़ा लिखा तो हूँ। सो ही ब्लेम्ड बीजेपी एंड कांग्रेस इक्वली फॉर his plight. Can you understand his intellectual level and understanding of the issue? So I asked him that do you have any leader, because obviously no one can invite 10 lakh of people for a discussion. So what he told, no, we don't, we have. So I asked to name a few. He couldn't. So I named one. I knew सुशील पंडित जी. I said वो हैं, सुशील पंडित जी हैं। नहीं वो नहीं है हमारे लीडर। तो मैंने कहा तुम बताओ कौन लीडर है? उसको पता ही नहीं। 370 हटा दी बीजेपी ने। इन सालों में इतने कायर हैं कि ये वापस जाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं तुम ही मरो हमारे लिए, तुम हमारी रक्षा करके दो, सैनिक तुम्हारे लिए मर जाए, साला तुम कुछ नहीं करोगे, तुम ढंग से रो नहीं सकते। अरे 10 लाख थे यार, अरे 1 लाख भी हो, 10 लाख 1 लाख क्या फर्क पड़ता है? 1 लाख लोग मिलके रो तो लेते, बैठ जाते धरने पे, 2-4 भूखे मर जाते। नहीं, तुम लोग ये करना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम डिजर्व करते थे। तुम पहले भी डिजर्व करते थे, तुमसे अपना घर नहीं छूटा यार। 1 लाख लोग बहुत होते हैं, 1 लाख लोग बहुत होते हैं, मेरे गांव में नहीं है इतने। और जब हम निकालते हैं जुलूस ना, तो पूरा गांव भर जाता है। ओबियसली क्योंकि गांव के लोग रह रहे हैं, इकट्ठे होंगे तो भी गांव भरेगा ही ना भाई, ठीक है। तो हर किसी को वही मिलता है जो वो डिजर्व करता है। हमारी पॉलिटिकल कंडीशन यही है कि हम वही डिजर्व करते हैं, हमें वही मिलेगा, वही मिलेगा, वही मिल रहा है। आपकी फैमिलीज करप्ट हो रही हैं, आप मानिए ना मानिए, लव जिहाद सच में इतना सीरियस है, इतना सीरियस है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। एक पुरुष मर सकता है। एक मूवी है बड़ी अच्छी, मूवी अच्छी नहीं है, उसका डायलॉग अच्छा है, रंगून मूवी। उसमें 3 अलग अलग टाइप के लोग एक्ट कर रहे हैं, सैफ अली खान भी है, कंगना रनौत भी है और शाहिद कपूर भी है, ठीक है। उसमें डायलॉग है क्या जान से भी कीमती कोई चीज़ है? वो कहता है हाँ, जिसके लिए मरा जा सके। तो
पुरुष मर सकता है, उसको जान से कीमती अपनी फैमिली होती है और फैमिली की इज्जत होती है। और आपकी इज्जतें जा रही हैं, ठीक है, आपको फिर भी चिंता है नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आपको चिंता नहीं है तो इसमें तीन लेवल पे समस्या हो सकती है। या तो आपको जानकारी नहीं है तो आप इनकम्पिटेंट हैं, आपको जानकारी आप बोलना नहीं चाहते तो आप बेवकूफ़ हैं, ठीक है, कि आपको जानकारी फिर भी बोलना नहीं चाहते, 2, ठीक है, और तीसरी कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप काया है। तीनों सिचुएशन में से कुछ भी हो, आप अगर बोल नहीं सकते, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो आप चाहते हैं कि समस्या चलती रहे, तो वो चलती रहेगी, आप तक आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, आएगी जरूर, ठीक है। सो मैं तो ऑल द बेस्ट भी नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग यही डिजर्व करते हैं तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो बधाई हो आपको, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाँ, और ये पहली बार नहीं है जो भोपाल में हूँ, ऐसे बहुत कांड होते हैं। अजमेर में हुआ था, अगेन आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपने कभी ढूंढा ही नहीं, तो ठीक है, एक अकेला क्या कर सकता है आदमी, तो जो कर सकता था वो किया मैंने, एनीवे देखी जाएगी। चलिए, ये तो मेरा बस बैठे बैठे बना दिया, ऐसे बनाते रहने चाहिए, ठीक है, अपने विचारों को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना चाहिए, कभी लिखना चाहिए, कभी पढ़ना चाहिए, मतलब कभी लिखना चाहिए, कभी वीडियो बनाना चाहिए, कभी ऑडियो बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं, इन लोगों की यही कंडीशन है, बट दे आर गुड एट वन थिंग, व्हाट इट इज रनिंग, दे आर रनिंग, they ran from Kandahar or Gandhar, they ran from Pakistan, they ran from Bangladesh, and they are still running. They will keep on running until they can't go anywhere else. That day they will die. वीरगति, जो भी दुर्गति सदगति जो भी, उसको प्राप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। All the best. Sorry, no all the best. You deserve this.